टीम है और जो विकास प्राधिकरण के टीम है वो भी है। तो दिनेश प्रताप सिंह को आप देख रहे होंगे, सीओ आस्था जायसवाल को आप देख रहे होंगे कि दोनों जो है अफसर आपस में बात करते हुए तो बड़ी तस्वीर, बड़ी कार्रवाई होती हुई सीधे न्यूज़ 18 इंडिया की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से न्यूज़ 18 इंडिया ग्राउंड जीरो पर लगातार पहुंचा हुआ है। और प्रयागराज से बड़ी तस्वीर आप देख रहे हैं, आरोपी जावेद के घर के बाहर हमारी पूरी टीम मुस्तैद है। जिस तरीके से बुलडोजर वहां पर तैनात किए गए हैं उसकी पल पल की अपडेट, पल पल की जानकारी हम आज आप तक पहुंचाएंगे। और देखिए, पहली तस्वीर जो हमने आपको दिखाई थी, बुलडोजर ने किस तरीके से जो मेन गेट था उसको ध्वस्त किया, उसके बाद अब अंदर तैनाती हो गई है पुलिस की और ऐसे में अंदर से जो सामान है उसको बाहर निकालने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि पूरा घर कहा जा रहा है कि अवैध तरीके से बनाया गया था। इसका जो नक्शा है वो पास नहीं हुआ था प्रयागराज विकास प्राधिकरण की ओर से। ऐसे में तमाम जो बड़े अधिकारी हैं अब उनकी ओर से यहाँ पर एक्शन लिया गया है और बुलडोजर की कार्रवाई लगातार की जा रही है। पत्थरबाजी जिस तरीके से प्रयागराज में हुई थी वो भी हमने देखा था, लगातार जो पुलिसकर्मी है उनको निशाना बनाया गया था। लेकिन अब यहाँ पर तस्वीर पलटती हुई और बड़ा एक्शन पुलिस यहाँ पर लेती हुई, जो प्रयागराज विकास प्राधिकरण है उसका ये बड़ा एक्शन माना जा रहा है। सामान निकाला जा रहा है। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, मकान तोड़ा गया और पहला जो गेट था, मेन जो गेट था उसको तोड़ दिया गया है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि जैसे ही मजदूर अंदर गए तो कई सारे गेटों पर ताले उनको मिले जिसकी वजह से वो ऊपर नहीं जा पाए। तो ऐसे में लोगों को समझाने की भी कोशिश की जा रही है, क्योंकि दो महिलाएं इस वक्त घर के अंदर मौजूद हैं जो कि खुद परिचित हैं जावेद की। ऐसे में उनको भी बाहर निकाला जा रहा है। रखी गई हैं और जैसे ही अधिकारियों की हरी झंडी मिलती है वो इस बात के लिए संतुष्ट हो जाते हैं कि अब अंदर हालांकि कोई नहीं है और इसके साथ ही साथ अब सामान पूरा निकल गया है। उसके बाद ये कार्रवाई शुरू हो जाएगी। हाँ, तो देखिए अंदर से सामान लगातार देखिए सर्विस निकल रहा है। मुझे लगता है बड़ा सामान पहले निकलेगा। जी, बड़े सामान पहले निकलेंगे। कुछ बेस टेबल और जैसा हमने दिखाया इन्वर्टर निकला है और इसके साथ ही साथ जो है कुछ जो हाउस होल्ड से उनको भी निकाला जा रहा है। इसीलिए पीडीए की टीम अपने साथ मजदूरों को लाई थी जिनका यही काम है कि वो पहले सामान को निकालेंगे, मकान को खाली करेंगे। इसमें थोड़ा वक्त जरूर लग सकता है लेकिन ज्यादा सामान नहीं है, क्योंकि जब इस बात की आहट मिली थी जावेद मोहम्मद के परिवार को तो कल खुद ही उन लोगों ने अपना सामान हटाना शुरू कर दिया था। वो हमने दर्शकों को दिखाया भी था। तो अब जो यहाँ पर सामान बचे हैं उनको हटाने की जो है ये पंकज देखिए बिल्कुल ये दिखा रहे हैं हम। व्हेन जस्टिस, ये देखिए व्हेन जस्टिस बिकम्स लॉ रिबेलियन बिकम्स ड्यूटी। ये पोस्टर कहानी बयां कर रहा है अनुपम। सबसे पहले देखिए ये पोस्टर कहानी बयान कर रहा है। यहाँ तमाम सारे पोस्टर, तमाम सारे डॉक्यूमेंट्स हम ये दिखा रहे हैं। सबसे पहले न्यूज़ 18 की तस्वीर दिखा रहा है। ये देखिए, when injustice becomes law, rebellion becomes duty। ये पोस्टर निकला है जावेद मोहम्मद के घर से कि ये इस पोस्टर में इसके मायने आप समझ सकते हैं कि जिसको लेकर पुलिस लगातार कह रही थी, पुलिस लगातार कहानी कह रही थी, सारे मीडिया इसको दिखा रही है। हम चाहेंगे वो इसलिए हम भी दिखा रहे हैं, सभी सहयोग से इसको दिखा रहे हैं। इस पोस्टर में बहुत कुछ कहानी छिपी हुई है। इस पोस्टर से मैं कहूंगा कैमरा पर्सन से पोस्टर बना ले। इस पोस्टर में लिखा है व्हेन इनजस्टिस बिकम्स लॉ रिबेलियन बिकम्स ड्यूटी। इस पर जो है ये लिखा हुआ है। ये पोस्टर जो है जावेद अहमद के घर से जो है बरामद हुआ है। ये देखिए झंडे ऑफ इंडिया, ये लिखा हुआ है वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया और वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया का झंडा है। जावेद मोहम्मद के झंडे भी है, कुछ झंडे भी है। ये देखिए जावेद अहमद का, मैं दिखाना चाहूंगा पॉलिटिकल पार्टी, ये वेलफेयर पार्टी झंडे, वेलफेयर पार्टी, ये झंडे भी बरामद हुए हैं। इनको भी समझना बहुत जरूरी होगा कि ये झंडे भी बरामद हुए हैं। लगातार यहाँ से जो है कागज झंडे बरामद हो रहे हैं। कुछ और भी हम चीजें दिखाते हैं। यहाँ पर एक पोस्टर है, देखिए ये देखिए अंदर से बिल्कुल
तो घर के अंदर से झंडे मिले हैं। आप देख रहे हैं तस्वीरें लगातार न्यूज़ 18 इंडिया की स्क्रीन पर हम तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें ग्राउंड जीरो से आपको दिखा रहे हैं। झंडे ही नहीं, कई तरीके के पोस्टर भी मिले हैं। यानी कि जो बात कही जा रही थी कि व्हाट्सएप चैट के जरिए लोगों को भड़काने की कोशिश यहाँ पर जावेद की ओर से हो रही थी, जो कि मुख्य आरोपी यहाँ पर बनाया गया है। प्रयागराज में जिस तरीके से हिंसा होती है, अब उसके घर के अंदर से कुछ झंडे मिले हैं, कुछ पोस्टर्स मिले हैं जिसमें कि आपत्तिजनक चीजें लिखी हुई है। यानी कि एक तरीके से जो भावनाएं हैं उनको भड़काने का काम यहाँ पर किया जा रहा था। यानी कि बड़ी साजिश यहाँ पर प्लान की जा रही थी। हालांकि ये जांच का विषय है, इस पर हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन लगातार जिस तरीके से पोस्टर वहां से मिल रहे हैं, झंडे जो मिल रहे हैं, उसके मायने आप समझ सकते हैं कि आखिर क्या तैयारी यहाँ पर की जा रही थी। लेकिन बड़ी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं सीधे जावेद के घर से बाहर। जावेद जो कि मास्टरमाइंड है प्रयागराज हिंसा का, उसके मकान से कुछ झंडे और पोस्टर बरामद किए गए हैं। न्यूज़ 18 की एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। बड़ी तस्वीर सीधे प्रयागराज से हम आपको दिखा रहे हैं। एक्शन में है इस वक्त बुलडोजर, एक नहीं कई सारे बुलडोजर्स स्टैंड बाय पर रखे गए हैं। एक एक करके चुन चुन कर सामान वहां से बाहर निकाला जा रहा है। तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से लगातार सामान निकाला जा रहा है। इससे पहले कूलर निकाला गया, कूलर के बाद अब देखिए झंडे कुछ बरामद किए गए हैं, साथ साथ कुछ पोस्टर्स भी वहां पर घर के भीतर थे जो कि बरामद किए गए हैं। तो ऐसे में बड़ी तस्वीर यहाँ पर बड़ी तस्वीर बनती हुई दिख रही है। ये आरोप है कि वो तथाकथित जो है एक तरीके से सर्विस इस देखिए, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो कुछ भी मिला है, जिस तरह के पोस्टर मिले हैं और जो झंडा मिला है और जो यहाँ पर एक पोस्टर मिला है फरहान मोहम्मद का, जो कि इस समय AIMIM का प्रदेश प्रवक्ता भी है, जिससे हमने कल ही बातचीत की थी और उसने दावा किया था कि इस पूरे हिंसा और बवाल में AIMIM का कोई नाम नहीं है। तो लेकिन जिस तरह से भड़काऊ यहाँ पर पोस्टर मिले हैं, उससे जो है जावेद मोहम्मद की गतिविधियों को लेकर तमाम सवाल खड़े करते हैं। और जो ये देखिए पंपलेट में मोहम्मद फरहान की फोटो भी छपी है, जो प्रत्याशी था AIM का। जी निश्चित तौर पर ये AIM का जी निश्चित तौर पर मोहम्मद फरहान की जो फोटो छपी हुई है वो व्हेन इनजस्टिस बिकम्स लॉ, इसको समझना होगा सर्विस। ये एक तरीके से जिसको पुलिस कह रही थी, जो इसमें कम्युनिस्ट जो वामपंथी कुछ लोग जुड़े थे, क्या आप कहेंगे? देखिए निश्चित तौर पर जितना मैं जानता हूं जावेद मोहम्मद के बारे में, जावेद मोहम्मद को मैं पिछले 5-6 वर्षों से जानता हूं। जब से मैं प्रयागराज में पत्रकारिता यहां पर कर रहा हूं तो मैं लगातार मिलता रहता था और तमाम जो है जो PIL होती थी वो जावेद मोहम्मद ने की है। मैंने कई बार बाइट किया है, CA NRC के दौरान भी मैंने उनसे बातचीत की थी। तो ये प्रदर्शित करता है ये पोस्टर कि किस तरह की भावनाएं, किस तरह के विचार जावेद मोहम्मद रखते थे। और जो इसका रंग है आप देख सकते हैं, रेड कलर है, व्हाइट है और ब्लैक यानी विरोध का प्रतीक है। रेड यानी कि पर जब रेड लिखा जाता है आमतौर पर, जब भी जो कोई ऐसी जब होता है, चाहे CA NRC में भी हमने विरोध में ऐसे ही पोस्टर देखे थे, इसी कलर्स में, इसी कलर्स का प्रयोग करते हुए। मुझे लगता है कि ये पोस्टर भी उसी समय का है कि विरोध किया गया था और इसका इस्तेमाल ऐसे मौकों पर ही सरकार के खिलाफ करने की कोशिश की जाती है। कितनी देर में सभी कार्रवाई शुरू होगी? मैं आपको बता दूं कि अभी सामान निकाला जा रहा है, अभी सामान निकालने की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। जैसे ही सामान जो है वो निकालने का काम पूरा होगा, उसके बाद ये कार्रवाई शुरू हो जाएगी। जी बिल्कुल। तो ये जो पोस्टर्स है, इसके आधार पर कार्रवाई शुरू होगी। देखिए बुलडोजर चलने जा रहा है। जी निश्चित तौर पर बुलडोजर चलने जा रहा है। अब जो है आप ये देखिए पोजीशन ले रहा है। बिल्कुल देखिए जो है अब ये दूसरा बुलडोजर भी इसको जो है ये दूसरा बुलडोजर भी चलने जा रहा है, जो यहाँ पर अब आप देखिए दूसरा बुलडोजर भी चलने जा रहा है। बिल्कुल आगे बढ़िए, आगे देखिए बुलडोजर चलने जा रहा है, बुलडोजर चलने जा रहा है। यहाँ पर दुनियादारी की चीजों, ऐशो आराम से हटके एजुकेशन और एलीट को वापस धर्म की तरफ जाना पड़ेगा। तो प्रयागराज की करेली से बड़ी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक्शन में किस तरीके से बुलडोजर यहाँ पर है, ध्वस्तीकरण लगातार किया जा रहा है। अब तैयारी दूसरे बुलडोजर की भी है, दूसरा बुलडोजर भी पूरी तरीके से तैयार है ध्वस्तीकरण के लिए। तो बड़ी तस्वीर प्रयागराज से लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले आपने देखा कि पहले गेट को किस तरीके से तोड़ा गया, गेट को तोड़ने के बाद जो पुलिस थी वो अंदर तैनात की गई और अंदर भी कुछ महिलाएं कहा जा रहा था कि वहां पर मौजूद है। हालांकि अभी कुछ पोस्टर भी मिले हैं अंदर के घर के अंदर से, कुछ झंडे वहां से बरामद किए गए हैं, उनमें कुछ लोगों की तस्वीरें भी छपी हुई हैं। तो ऐसे में ये अभी अब जांच का विषय बन जाता है कि आखिर ये किस तरीके और इशारा कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन को किस तरीके से ये चीजें प्रभावित करेंगी। लेकिन बड़ी तस्वीर इस वक्त एक्शन में है बुलडोजर। बड़ी तस्वीर सीधे प्रयागराज से हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस इस वक्त घर के अंदर मौजूद है और देखिए
देखिए ये तमाम तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। प्रोटेस्टर्स की कुछ तस्वीरें हैं, साथ साथ कुछ पोस्टर यहाँ से निकले हुए हैं और कुछ झंडे भी यहाँ से बरामद किए गए हैं। तो बड़ी तस्वीर, एक्शन में बुलडोजर इस वक्त दिख रहा है और एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई बुलडोजर पहले से ही स्टैंड बाय पर लगाए गए हैं और साथ साथ पुलिस की भी तैनाती आसपास के इलाकों में की गई है ताकि किसी भी तरीके की अनहोनी से यहाँ पर बचा जा सके। तो ऐसे में एक्शन में बुलडोजर इस वक्त दिख रहा है और दूसरा बुलडोजर भी अब ध्वस्तीकरण के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इस अवैध निर्माण को ढहाया जा सके, जिसके लिए बड़ी कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। तमाम जो बड़े आला अधिकारी हैं इस वक्त प्रयागराज विकास प्राधिकरण के, वो भी मौजूद है। पुलिस के बड़े अधिकारी यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं। प्रयागराज हिंसा का मुख्य आरोपी है जावेद और हिंसा का हिसाब किताब अब उससे मांगा जा रहा है। हिरासत में इस वक्त जरूर है, उसके फोन को भी ट्रेस कर लिया गया है। साथ साथ उसको लेकर भी फॉरेंसिक टीम अब जांच कर रही है कि आखिर जो व्हाट्सएप ग्रुप उसकी ओर से बनाया गया था उसमें किस तरीके की बातों का जिक्र था, क्योंकि कहा जा रहा है कि 10 जून को भारत बंद के लिए बड़ी साजिश यहाँ पर रची जा रही थी। उसकी ओर से व्हाट्सएप ग्रुप में लगातार लोगों को भड़काया जा रहा था। तो ऐसे में देखिए घर के बाहर किस तरीके से इस वक्त भारी पुलिस फोर्स है और जो दूसरा बुलडोजर है अब वो वहाँ पर पहुँच चुका है। उसकी ओर से भी अब ध्वस्तीकरण यहाँ पर किया जाएगा। पहले बुलडोजर की तस्वीर हमने आपको दिखाई थी किस तरीके से जो पहला गेट था, मेन गेट था, उसको तोड़ा गया। पूर्वांचल में माफियाओं की इमारतें एक एक दिन में निस्तनाबूद कर दी, जमींदोज कर दी, चाहे वो मऊ में हो, गाजीपुर में मुख्तार की कार्रवाई शुरू हो गई, पीछे की तरफ शुरू हो गई कार्रवाई। उपेंद्र, ये कार्रवाई पीछे की तरफ शुरू हो गई है और अब पुलिस और प्रशासन के लोग पीछे की तरफ आ रहे हैं और पीछे की तरफ से मकान को तोड़ने का काम शुरू हो गया है। और ये देख सकते हैं कि बुलडोजर ने अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया है और ये गरज रहा है, बुलडोजर गरज रहा है। योगी सरकार का बुलडोजर गरज रहा है और ये लगातार माफियाओं पर इसी तरह गरज रहा है। योगी पार्ट 1 और पार्ट 2 में महिला फोर्स है, सुनीता यादव महिला कांस्टेबल वो तैनात है, इसके अलावा 24 तैनात है, आस्था जायसवाल सीओ तैनात है, यानी कि पूरी कमान महिलाओं के पास है इस पूरी कार्रवाई की। देखिए महिलाओं को इसीलिए बुलाया गया है कि ये बताया गया था कुछ महिलाएं भी घर में हो सकती हैं, तो महिलाओं को इसलिए बुलाया गया था अगर कोई महिला यहाँ पर आती है तो उसको यहाँ से हटाया जा सके। तो बड़ी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं सीधे प्रयागराज से, यूपी से। ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। जावेद जो कि जिसका नाम आया है मास्टरमाइंड है प्रयागराज हिंसा का, उसके घर के बाहर की ये तस्वीरें हैं न्यूज़ 18 इंडिया पर। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं किस तरीके से बुलडोजर लगातार अपने काम में अब जुट गया है और अब ये कार्रवाई रुकने और थमने वाली नहीं है, क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, कई बुलडोजर की तैनाती यहाँ पर कर दी गई है। पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है, घर के अंदर भी पुलिस है, घर के बाहर भी पुलिस है। ऐसे में कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से दूसरे बुलडोजर के बिल्कुल आगे खड़ा हूँ, ये देखिए दूसरे बुलडोजर के मैं बिल्कुल आगे खड़ा हूँ जहाँ से कार्रवाई शुरू होनी है। ये पड़ोस का मकान की यहाँ से बाउंड्री शुरू होती है। ये पूरा मकान जो है जावेद मोहम्मद का है, जहां पर ये बुलडोजर अब चलने जा रहा है। इसने एक बार अपना पंजा मार दिया है और अब ये लगातार जो है अपने पंजों से, यानी जो बुलडोजर का बड़ा पंजा होता है वो पहले इसने ड्रिल कर दिया है और अब लगातार पिलर्स तो पहले छत के जो जिसे कह सकते हैं जो खिड़की के ऊपर के जंगले होते हैं उनको तोड़ा जाएगा और उसके बाद ये पूरा जो है मकान जो है जमींदोज किया जाएगा। हमने मऊ में देखा, हमने गाजीपुर में देखा, हमने आजमगढ़ में देखा किस तरीके से माफियाओं की प्रॉपर्टी मिनटों में बुलडोजर ने जमींदोज कर दी। तो इस तरीके से दो तरफा कॉर्नर का, चूंकि ये मकान है तो दो तरफा जो है कार्रवाई की जा रही है, दो तरफा कार्रवाई की जा रही है। ये दोनों दूसरे गेट भी, जो दूसरी तरफ से गेट है वहां पर भी जो है बुलडोजर चलाया जा रहा है। तो अब ये बुलडोजर चलने जा रहा है और कोशिश है कि इसको जल्द से जल्द इस पूरे जो है उसको अंजाम दिया जाए। कुछ इस्लामिक रिसर्च के पेपर भी मिले हैं जो हम लोगों ने देखे, ये भी क्या है? देखिए ये निश्चित तौर पर ये भी उसी का हिस्सा है कि जावेद मोहम्मद के बारे में कहा जाता है कि वो वामपंथी के साथ ही साथ सोशल एक्टिविस्ट के रूप में था और सीए एनआरसी में भी उसकी भूमिका थी लोगों को भड़काने में। तो ये जो उसी का हिस्सा है। नहीं देखिए तक मजदूर जो कुछ सामान निकाला गया था अनुपम, उनको जो है आगे वो सामान था तो उसको पैसेज दे रहे हैं बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर। तो जो कोई ऐसा सामान ना हो, कोई ऐसा कागज ना हो, क्योंकि जो भी सामान होता है उसको बुलडोजर जो विकास प्राधिकरण होता है उसको अपनी कस्टडी में रखना पड़ता है ताकि जो जिसका मकान, जिसकी प्रॉपर्टी है, कल वो किसी तरीके से जो है
वो दावा ना कर सके कि उसकी कोई बहुत अहम चीज उसमें नुकसान, इसलिए सारे सामान की देखिए सामान निकलने की वीडियोग्राफी कराई जा रही है। सारा सामान को जो है सुरक्षित रखा जा रहा है। जब सामान पूरा सुरक्षित रख लिया जाएगा तब वो गिराया जाएगा, ताकि मलबा जब गिरे तो किसी तरीके से कोई ऐसा सामान का नुकसान ना हो जिसको लेकर कल जो है जो पार्टी है वो दावे कर दे। तो ये इस्लामिक रिसर्च के भी कुछ पेपर हैं, कुछ इस्लामिक रिसर्च ऑफ जो है कुछ करके पेपर्स हैं वो भी मिले हैं, कुछ पोस्टर्स मिले हैं, कुछ पंपलेट्स मिले हैं सियासी पार्टीज के। तो ये तमाम सारे कागज हैं वो मिले हैं और इनके आधार पर जो फोर्स है वो लगातार आगे बढ़ रही है। कुछ ये अब देखिए यहाँ पर लगातार कार्रवाई की भी जो है आगे बढ़ रही है और यहाँ से कुछ कागज को जो मिले हैं, जो झंडे मिले हैं, उनको अपनी कस्टडी में लेकर पूरा पैसेज खाली करा के सफाई करा के उस सामान को सुरक्षित रखते हुए अब आगे की कार्रवाई की जाएगी। अनुपम। तो आगे की कार्रवाई लगातार यहां पर होती हुई दिख भी रही है। हम तस्वीरें प्रयागराज यूपी से लाइव तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। अवैध तरीके से पूरे घर का निर्माण किया गया था और कहा जा रहा है कि जो सामान बाहर निकाला जा रहा है उसकी बकायदा वीडियोग्राफी की जा रही है। सामान निकलते हुए हमने आपको दिखाया था, घर के अंदर से कूलर निकला है, कई सारा सामान वहां से बाहर निकाला गया है, पोस्टर निकाले गए हैं और तस्वीर ये देखिए, मकान तोड़ा गया, फिर सामान किस तरीके से निकाला गया, बकायदा सामान निकल रहा है जो इसकी तस्वीर